गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एमएड फर्स्ट ईयर में आपका स्वागत है। मैं आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी ईटी एंड आईसीटी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। ईटी एंड आईसीटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा जो है क्या है सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपको जैसा कि पहले बताया है कि आपके 4 कंपलसरी पेपर्स और 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। ऑप्शनल पेपर्स में भी जो है सेकेंडरी एजुकेशन और ईटी एंड आईसीटी जो है वो आपको चूज करना है। यहाँ पर ईटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। हमारा जो है आईसीटी का प्रयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है। तो इस समय जो है ईटी की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट यूनिट 1 में हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। अब हम देखेंगे सबसे पहले एजुकेशन क्या है। बीएड में आप पढ़ चुके हैं शिक्षा किसे कहते हैं। ठीक है, एजुकेशन क्या है, शिक्षा जो है एजुकेटम लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम का पर्याय है। एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम का पर्याय है, जिसका अर्थ है कि शिक्षण की कला। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम ठीक है, एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम का पर्याय है। ठीक है, एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम का पर्याय है कि शिक्षा से है, इसका अर्थ है शिक्षण की कला। शिक्षण की कला। बच्चे शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, जो कि तीनों के बीच में चलती है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम तीनों के बीच में ही जो है ये प्रक्रिया चलती है। तो एजुकेशन शिक्षा जो है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है, इसका पर्याय है शिक्षण की कला। शिक्षा, अब शिक्षा से तात्पर्य है
शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, विद्या प्रदान करना। ठीक है, शिक्षा बालक को नए अनुभव प्रदान कर उसे इस योग्य बनाती है कि वह अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित कर सके तथा राष्ट्र व समाज के प्रत्येक कार्य में सहयोग देने के लायक बन सके। ठीक है, शिक्षा बालक को नए अनुभव प्रदान कर इस योग्य बनाती है कि वे वातावरण से समायोजित होकर अपनी निहित शक्तियों योग्यताओं का विकास कर। ठीक है, शिक्षा बालक को नए अनुभव प्रदान कर इस योग्य बनाती है कि वे वातावरण के साथ समायोजित कर सके, अपने निहित शक्तियों का योग्यताओं का विकास कर सके और जो है उसके साथ साथ जो है समाज व राष्ट्र के प्रत्येक कार्य में सहयोग दे सके। तो शिक्षा आपको समझ में आ गई होगी कि शिक्षा किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे टेक्नोलॉजी ना, टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करना ही क्या है? आपका टेक्नोलॉजी है। दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां। दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग करने की विधियां। ठीक है, टेक्नोलॉजी तकनीकी दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां। वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी विज्ञान है। वैज्ञानिक व्यवस्थाओं ठीक है, वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोग, वैज्ञानिक व्यवस्थाओं, ठीक है, वैज्ञानिक व्यवस्थाओं व तकनीकी, ठीक है, वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप, प्रैक्टिकली वर्क, वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी, ठीक है, वैज्ञानिक व्यवस्था तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी या तकनीकी विज्ञान कहलाता है। बच्चे, प्रविधियां क्या होती हैं? पहले तो विधि किसे कहते हैं? विचारों को व्यक्त करने की भाषा जो है या शैली जो है वो क्या है? आपकी विधि है। प्रविधि उन विचारों को और अधिक सरल, स्पष्ट, सुगम बनाने का जो हमारा प्रयास है, जिस तरीके का हम प्रयोग करते हैं उसे प्रविधि कहते हैं। मैंने आपको बताया
कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो है पानी को जब गर्म करते हैं तो उससे भाप निकलती है, भाप को फिर ठंडा करते हैं तो उससे फिर पुनः पानी बन जाता हैगा। तो एक तो प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाना और उसके साथ साथ अभी तो मैंने आपको केवल समझाया, लेकिन जब मैं करूँगी कि ये क्या है, बीकर में पानी है, पानी को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म करने का इसमें क्या निकल रहा है, स्टीम निकल रही है। स्टीम को जब देखते बर्तन को हटाया तो उसमें बूंदें दिखाई दे रही हैं, अब ये पुनः फिर से पानी बन गया। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो विधि को सरल, स्पष्ट, सुगम बनाने के लिए जिस तरीके का प्रयोग किया जाता है वो हमारी क्या है, प्रविधि है। तो वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी कहलाता है। अब हम देखेंगे कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर के क्या है हमारी। टेक्नोलॉजी शब्द जो है वो टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी शब्द जो है वो टेक्निकॉस से निकला है। टेक्निकॉस, ठीक है, टेक्नोलॉजी शब्द जो है वो टेक्निकॉस से निकला है, जिसका अर्थ है कला, जिसका अर्थ है कला, ठीक है। टेक्नोलॉजी शब्द पहले तो टेक्सियर से बना और टेक्सियर भी जो है हमारा वो टेक्निकॉस से निकला, जिसका अर्थ हैगा बुनने की कला, या इसको हम कहते हैं लैटिन भाषा टेक्सियर, जिससे का अर्थ हैगा निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करने की कला ही जो है वो क्या है, हमारी तकनीकी है। अब हम देखेंगे कि शैक्षिक तकनीकी दोनों को मिलाकर के जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। Definition of ET, ठीक है, यानी ET जो है शैक्षिक तकनीकी जो है वो क्या है। शैक्षिक तकनीकी जो है विज्ञान पर आधारित एक विषय है, जिसका उद्देश्य जो है हमारा शिक्षण के उद्देश्यों, विधियों, प्रविधियों, सहायक सामग्री, विषय वस्तु सबको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने का एक तरीका है, जिससे हम अपने शिक्षण को अधिक से अधिक बेहतर बना सकें। इस छात्रों के लिए हमारा शिक्षण जो है वो सरल, स्पष्ट व सुगम हो सके। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य शिक्षण, ठीक है, शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य शिक्षक शिक्षण व छात्रों के कार्यों को सरल बनाना है। ईटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है, शिक्षक, शिक्षण और छात्र तीनों के कार्य को सरल बनाना, जिससे अधिगम जो है में आसानी हो सके।
तो इसकी डेफिनेशन आप लिखिएगा, शैक्षिक तकनीकी एक ऐसा विषय है, शैक्षिक तकनीकी एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य शिक्षक, शिक्षण तथा छात्र के कार्य को निरंतर सरल बनाना है, जिससे ये तीनों अंग मीन्स शिक्षक, शिक्षण और छात्र, जिससे ये तीनों अंग जो है मिल करके एक समायोजित रहे और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में क्रमबद्ध उपागमों का प्रयोग करते हुए सरल और स्पष्ट कर सके। शैक्षिक तकनीकी एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य शिक्षक, शिक्षण व छात्रों के कार्य को सरल बनाना है। ठीक है, जिससे ये तीनों अंग जो है मिल करके भली भांति समायोजित रहे। जिससे ये तीनों अंग मिलकर भली भांति समायोजित रहे और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में क्रमबद्ध उपागमों के माध्यम से सक्षम और समर्थ रहे। इस विषय के अंतर्गत शिक्षा के आदान प्रदान और प्रक्रिया तीनों ही पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें इनपुट, प्रोसेस व आउटपुट का ध्यान रखना चाहिए। इनपुट आउटपुट से आप समझ रहे होंगे कि अदा, ठीक है, अदा, प्रदा और प्रक्रिया तीन होते हैं कि आपके अदा, प्रदा और प्रक्रिया तीनों का जो है इसमें ध्यान रखना चाहिए और जिससे कि हम आसानी से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। तो कुल मिलाकर के एक छोटी सी माइंड में अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। शैक्षिक तकनीकी जो है वो दैनिक जीवन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग है, जिससे शिक्षक जो है अपनी विषय वस्तु को क्या पढ़ाना है, उसे कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। ठीक है, पहले तो उसका अपने उद्देश्य निर्धारित करिए, उसके बाद में जो है वो कौन सी विधि से पढ़ाना है, कौन सी प्रविधि का प्रयोग करना है, कौन सी हमारी सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो है वो इस तरह से व्यवस्थित करे जिससे हमारा अधिगम सरल हो सके, शिक्षण जो है हमारा सरल, सुगम, स्पष्ट और रोचक बन सके। तो शैक्षिक तकनीकी वह विधि है जिसमें शिक्षक जो है अपनी विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करके उसकी विधि, प्रविधि और सहायक सामग्रियों को निर्धारित करके जो है इस तरह से शिक्षण करता है जिससे उसका उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से
रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार एक डेफिनेशन है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, वो भी नोट कर लीजिए। ये तो मैंने लिख पाई थी, रॉबर्ट ए कॉक्स। डेफिनेशन, रॉबर्ट ए कॉक्स, ठीक है। रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार मानव की सीखने की परिस्थितियों में मानव के सीखने की परिस्थितियों में मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को ईटी कहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट ईटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो पहली वाली जो डेफिनेशन मैंने बताई थी वो थी एस के अनुसार, सेकंड है आपकी रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार। फिर एक डेफिनेशन और लिखिए कि ये है जैकोटा ब्लूमर, मानव के सीखने के विभिन्न परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियों को ही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। बच्चे सबसे पहले क्या था, जब ये जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द जो है इसका प्रयोग जो था, पहले जो था यहाँ अमेरिका में के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर जो है प्लेइंग कार्ड्स के द्वारा, डिफरेंट मॉडल्स के द्वारा जो है टीचिंग की जाती थी, जिससे कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते थे और उसको अच्छी तरह सीखते थे। फिर हमारे इसके साथ में जो है काफ़ी प्लेइंग कार्ड्स बनाए गए, कुछ मॉडल्स तैयार किए गए, चार्ट्स बनाए गए, जिससे बच्चे उनको देख करके खुश होते हैं। तो उसको उस समय उनका उपयोग किया गया। और आज प्रेजेंट में आपने देखा होगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस हो गई है कि अब जो है हमारे पास में OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, आपका ये जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्लाइड प्रोजेक्टर, प्रैक्टिकल वर्क, प्रयोगात्मक कार्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इससे जो है बालक की सभी ज्ञानेंद्रियों का विकास आसानी से हो जाता है और बालक उसको सीखने में भी रुचि लेता है। उससे जब वो खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, जब वो खुद सीखता है तो उसको जो है सीखने में इंटरेस्ट आता है और वो सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो फर्स्ट यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक है बेटा कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहले जो है मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ कि जो ये शब्द जो था, ये जो हमारा ईटी शब्द जो है ना, इन इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे ईटी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो
इसको हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग जो था इंग्लैंड में ब्रायन मॉर जोन ने किया था। ये जो ईटी है, ईटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में ब्रायन मॉर जॉन ने, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ब्रायन मॉर जॉन ने सन 1967 में किया, 1967 में। ईटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ब्रायन मॉर जॉन ने 1967। आप याद रखिएगा क्योंकि नेट वगैरह में ये काम आ जाएगा आपके इस ऑब्जेक्टिव्स में। ईटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में ब्रायन मॉर जॉन ने किया था और इसके बाद जो है एनसीईटी द्वारा जो है इसको जो है कॉन्फ्रेंस में इसकी व्याख्या की गई, ठीक है। इसके बाद एनसीईटी तथा अन्य ऐसी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने इतना और इस स्तर का कार्य प्रस्तुत किया कि 1967 में जो है ये जो है हमारा एनसीईआरटी नई दिल्ली में इसका जो है प्रारंभ कर दिया गया। इसके बाद एनसीईआरटी ने जो था एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर जो थे बहुत से कार्य किए। एनसीईटी, बच्चे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीईटी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एनसीईटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। जो एनसीईटी थी इसमें जो है फिर इस बात पर जो है एनसीईटी के अंतर्गत ये जो है बात रखी गई कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसका जो है अधिक से अधिक उसका उपयोग किया जाए जिससे हमारी शिक्षण की व्यवस्था को सुधारा जा सके। फिर इसके बाद में जो है दिल्ली में एनसीईटी के अंतर्गत जो है हमारे ये एक इसका जो है वर्कशॉप हुई और एनसीईआरटी ने नई दिल्ली में शैक्षिक तकनीकी केंद्र आरंभ किया। यानी ईटी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए एनसीईआरटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग जो था सबसे पहले तो ब्रायन मॉर ने इंग्लैंड में किया। उसके बाद ये जो है एनसीईटी के में जो है इसको प्रावधान को रखा गया और इस पर काफ़ी कार्य किए गए। जब ये कार्य समझ में आया कि ये इतना इम्पोर्टेंस है तो फिर इसको जो है एनसीईटी जो थी उसमें इस कार्य का जो है कार्य हुआ जब इस पर तो एनसीईआरटी जो थी हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वहाँ पर जो है इसको जो है इम्पोर्टेंस दी गई और एक जो है वहाँ पर कहाँ खोला गया, एक संस्थान दिल्ली में खोला गया था एनसीईटी जिसमें कि ये कार्य किया जा रहा है। और इसके बाद में जो सिडनी एल प्रेसी ने एक विश्वविद्यालय में सिडनी एल प्रेसी जो थे उन्होंने शिक्षण मशीन का प्रयोग किया था। सिडनी एल प्रेसी ने एक शिक्षण
शिक्षण मशीन का निर्माण किया। ठीक है, सिडनी एल प्रेसी ने जो था एक शिक्षण मशीन का निर्माण किया और उसका जो है, और उसके बाद में लम्सटेन, ग्लेजर आदि व्यक्तियों ने जो है विभिन्न प्रकार के कार्ड बनाए, बोर्ड बनाए, इन सब का उन्होंने प्रयोग किया। और हमारे जो इंडिया में जो है B.F. स्किनर, ठीक है, सिडनी एंड प्रेसी ने एक शिक्षण मशीन बनाई, कार्ड बनाए, लम्सटन ने जो है भी उन्होंने कार्ड बोर्ड्स बनाए थे। फिर इंडिया में, भारत में जो है B.F. स्किनर ने जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा टीटी है उसका प्रयोग किया था। 1950 में प्रोफेसर B.F. स्किनर, ठीक है, प्रोफेसर B.F. स्किनर ने एक शिक्षण मशीन का निर्माण किया था जिसको कि प्रोग्राम लर्निंग का नाम दिया गया। एक पद्धति का निर्माण किया जिसे प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, आज हम इतने ही देखेंगे, फिर कल इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन की ईटी जो थी वो कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, और इंडिया में जो हमारी जो है प्रोग्राम लर्निंग के जो ग्रुप में जो है B.F. स्किनर जो थे उन्होंने इस पद्धति को अपनाया। अब आगे हम देखेंगे कल फिर नेक्स्ट कि इसका स्कोप क्या है और इसकी जो डेवलपमेंट कैसे हुआ एजुकेशन में। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।